Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Manish Rathod and today we are going to continue our chapter trigonometry. इसके पहले 3 वीडियो हमने trigonometry के ऊपर बना रखे हैं. This is the fourth part जो trigonometry का है. In the very first part of trigonometry हमने डिस्कस किया हुआ था बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाते हैं, वहाँ पे उसके थ्रू एंगल्स अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकालते हैं, उनके फॉर्मूलाज थे, वो हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था. सेकंड पार्ट में हमने उन्हीं के बेसिस के क्वेश्चंस को फर्दर सॉल्व किया था. टिपिकल क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे सेकंड पार्ट में. तो उसके अलावा सेकंड पार्ट में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल किस तरह से बनते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यानी कि अलग अलग एंगल्स थे अपने, थीटा 0 था, 30 था, 45 था, 60 था, 90 था, इनमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या क्या वैल्यूज होती थी वो हमने डिस्कस किया था सेकंड पार्ट में. फिर थर्ड पार्ट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स थे उन टेबल्स के बारे में हमने उनके क्वेश्चंस किए थे हमने थर्ड पार्ट में. ठीक है. सो इसके पहले अगर आपने वो तीनों वीडियो नहीं देखे हो तो एक बार देख लेना. एंड सो आगे हम कंटिन्यू करते हैं आगे इसी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को. सो नाउ हमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल में वैल्यूज थी अपनी कितनी, 0 थी, 10 थी, 0, 30, 45, 60 या 90, इतनी की वैल्यू अगर हमें पता है तो किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व करते हैं वो हमें पता है. व्हाट इफ अगर हमारे वैल्यू ही अलग है, ठीक है, वैल्यू अगर हमें 0 जो हमारे कुछ टेबल में थे 0, 35, 45, 0, 30, 45, 60, 90, उसके अलावा तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, उसके लिए आज का हमारा सेशन है. सो फॉर दैट हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज है, वो फॉर्मूलाज हमें पता होने चाहिए. तो हमेशा याद रखो कॉस के साथ हमेशा क्या आएगा, साइन आएगा. ठीक है. तो ये दोनों साइमल्टेनियसली रहेंगे. तो जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा अगर आप करोगे तो वो, और cos 90 माइनस थीटा अगर आप करोगे तो ये चीज होगा. तो sin 90 माइनस थीटा हमेशा आपका cos थीटा होगा एंड cos 90 माइनस थीटा हमेशा आपका sin थीटा होगा. तो ये दोनों हमेशा पैर में मिलेंगे आपको, sin एंड cos. द वेरी फर्स्टली. सेकेंडली जब आप देखोगे यहाँ पे sin एंड cos पैर में मिल गया आपको तो tan एंड cot मिलेगा पैर में. tan एंड cot की जब पैर की बात करोगे आप तो tan 90 माइनस थीटा करो या फिर cot 90 माइनस थीटा करो. ठीक है. तो tan 90 माइनस थीटा करो या cot 90 माइनस थीटा करो. tan 90 माइनस थीटा करोगे आप तो आपको यहाँ पे मिलेगा cot थीटा एंड cot 90 माइनस थीटा करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा tan थीटा. ये दोनों भी आपके पैर में ही मिलेंगे. थर्डली जब आप देखोगे यहाँ पे तो cosec एंड sec आएगा. ये भी पैर में है आपके. cosec की जब हम बात करेंगे तो cosec 90 माइनस थीटा या फिर sec 90 माइनस थीटा. तो ये अगर आपको उस तरह से फॉर्मूला है cosec 90 माइनस tan sec 90 माइनस थीटा, तो cosec 90 माइनस थीटा आपका cosec है तो यहाँ पे इट विल गिव यू sec थीटा एंड sec है तो यहाँ पे इट विल गिव यू cosec थीटा. ठीक है. तो ये फॉर्मूलाज है आपके, जो इन फॉर्मूलाज का हम यूज़ करेंगे आज के सेशन में और इन्हीं फॉर्मूला के बेसिस पे तुम्हारे आज के सारे क्वेश्चंस होंगे. मैंने बाजू में 10 क्वेश्चन लिख रखे जो आज हम सॉल्व करेंगे और इन्हीं क्वेश्चंस के लिए फॉर्मूलाज, ये जो फॉर्मूला यहाँ पर हमने डिराइव किया या फिर जो फॉर्मूला आया है बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला, वो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं. ठीक है. सेम फॉर्मूलाज है, कोई डिफरेंस नहीं है उनमें. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. स्टार्टिंग विद द सेशन. तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वहाँ पे मैंने लिख रखा है. वो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, cos 53 अपॉन sin 37. ठीक है. तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, दो फॉर्मूला है, वो दोनों फॉर्मूला यहाँ पे लिख दो आप. sin थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा. अब यहाँ पे sin कितना है आपके पास, sin 37 है इज इक्वल टू cos 90 माइनस 37. ठीक है. तो cos 90 माइनस 37 यानी कि sin 37 की जगह पे आपका क्या आएगा, 90 माइनस 37 करोगे आप तो कितना आएगा, 53 आएगा. ठीक है. तो sin 37 की जगह पे आप cos 53 लिख सकते हो या फिर यहाँ पे आएगा आपका cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा. कुछ ऐसा फॉर्मूला है, वाइसा वर्सा आप कुछ भी कर सकते हो. तो आपके पास cos की वैल्यू कितनी है, cos 53 है तो cos 53 इज इक्वल टू sin 90 माइनस 53 है. तो sin 90 माइनस 53 करोगे आप तो cos 53 इज इक्वल टू sin 90 माइनस 53 यानी कि 90 माइनस 53 जब आप माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 37. तो इस तरह से मिलेगा. तो जब आप ये साइन का अगर फॉर्मूला लेके सॉल्व कर रहे हो तो आपका cos 53 अपॉन sin 37 ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन था आपका. तो cos 53 वुड बी एज इट इज. ठीक है. sin 37 आपका अप्रॉक्सली इक्वल है यहाँ पे cos 53. तो इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 1 आएगा. कैंसिल करोगे दोनों कैंसिल हो जाएगा. यही जब आप यहाँ पे देखोगे तो cos 53 की cos थीटा लेके जब sin थीटा लेके चल रहे हो तो भी 1 आया,
कॉस यहाँ लेके चल रहे हो तो देख लो, तो यहाँ पे अगेन cos 53 अपॉन sin 37 वो कुछ चीज़ है आपके पास। सो cos 53 यहाँ पे आपका कितना मिल रहा है, sin 37 मिल रहा है, तो sin 37 अपॉन sin 37 इसको सॉल्व करोगे आप कितना आएगा, 1 आएगा। इधर आप कोई भी फॉर्मूला लगाओ आपका वैल्यू 1 आ रही है, वैल्यू सेम आ रही है, 1 की बात नहीं कर रहे यहाँ पे हम, वैल्यू सेम आ रही है, कुछ भी लगाओ। यहाँ पे दो टर्म्स थे अपने पास cos थीटा एंड sin थीटा, तो दोनों में से किसी एक टर्म में आपको उनको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट फॉर्मूला में क्या किया हमने, sin थीटा को था cos में कन्वर्ट किया, और सेकंड टर्म में हमने क्या किया, cos थीटा था उस sin थीटा को cos में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो वो चीज़ कन्वर्ट हो गई आपकी cos को sin में। तो ये चीज़ आपका हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इजी है, क्वाइट सिंपल। सेकंड क्वेश्चन भी क्वाइट सिमिलर इसी की तरह है। सेकंड में क्या है, सेकंड cos sec, तो यहाँ पे cos और sin की जगह पे आपका क्या लगेगा, सेकंड cos sec लगेगा। लेट्स डू दैट आल्सो। एकदम सिंपल क्वेश्चन है जो इसके ऊपर आता है पहले। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, sec 49 अपॉन cos sec 41। अब 49 है 41 है आपका, तो जब इसको सॉल्व करोगे आप sec थीटा इज इक्वल टू cos sec 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो sec थीटा यानी कि sec 49 है इज इक्वल टू cos sec 90 माइनस 49। 90 माइनस 49 जब देखोगे तो यहाँ से कितना बचेगा, 140 एंड 141 बचेगा वहाँ पे। तो sec 49 इज इक्वल टू cos sec 41 आ गया, cos sec 41 आ गया आपका। अब cos sec 41 है, sec 49 को आप cos sec 41 लिख सकते हो, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या था आपका, यही था। तो sec 49 को आप क्या लिखते हो, cos sec 41 लिख रहे हो, एंड नीचे cos sec 41 तो है ही है, तो यहाँ पे कैंसिल हो कितना बचेगा, 1। क्लियर है। अब सेम क्वेश्चन को देख रहे हो आप, सेम क्वेश्चन है आपका sec 49 अपॉन cos sec 41। अब ये सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन में आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे sec थीटा लिया है, तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, cos sec थीटा। cos sec थीटा इज इक्वल टू sec 90 माइनस थीटा। तो cos sec थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 41 है, इज इक्वल टू sec 90 माइनस 41। 90 माइनस 41 जब आप करोगे तो sec कितना आएगा, 49 आएगा। तो cos sec 41 कैन ऑल्सो बी रिटन एज sec 49। तो sec 49 तो आपके पास ऊपर था ही था, एंड यू हैव चेंज दिस cos sec 41 को आपको क्या लिखना है, sec 49 लिखना है, एंड दैट विल आफ्टर कैंसलेशन वो वैल्यू आएगी 1, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। भले वो लॉग टेबल से निकालो, कैसे निकालो, फर्दर की बात है आपकी, लेकिन इस तरह से सॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट सेकंड दोनों कर लिए, फर्स्ट सेकंड कर लिए दोनों। ये तो हो गया डिवीजन में। मल्टीप्लिकेशन की जब बात करो तो सेम ही आएगा, सिर्फ 1 1 से 1 हो जाएगा, और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने मल्टीप्लिकेशन रिलेटेड भी। मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपके पास, यहाँ पे cos 48 माइनस sin 42, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई भी एक टर्म को चेंज करना है, वाइसा वर्सा अगेन बता दे रहा हूँ, साइन को भी कर सकते हो, cos को भी कर सकते हो, आपको जिसको करना है उसके हिसाब से करना है। तो साइन आप देखोगे तो cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा, एंड sin थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, दोनों ले लेंगे साथ साथ में। तो cos 48 है आपके पास, तो cos 48 इज इक्वल टू sin 90 माइनस 48 आएगा आपका, 90 माइनस 48। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 90 माइनस 48 आपका 42 आएगा, यानी कि cos 48 की जो वैल्यू होगी वो sin 48 की वैल्यू के इक्वल आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं sin क्या है, sin कितना है आपका, sin 42 है, तो यहाँ पे cos 90 माइनस 42, ठीक है। तो 90 माइनस 42 यहाँ पे sin 42 की आएगी, तो 90 माइनस 42 यानी कि cos 48 आएगा। अब अगेन देखो ये दोनों अलग पार्ट है, ये फर्स्ट एक मेथड ये है, सेकंड मेथड वो है आपका। तो ये कंफ्यूज में हो जाना कि हमें दोनों ही चीज़ करनी है, आप दोनों में से कोई एक चीज़ करके भी वैल्यूज निकाल सकते हो। तो इसको जब इसमें रखोगे आप, तो यहाँ पे क्या आएगा, cos 48 माइनस sin 42, ये आपका क्वेश्चन था। cos 48 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे sin 42 आई है, और यहाँ पे sin 42 तो है ही है, जो कैंसिल होगी कितना होगा आपका, 0 होगा, 0 होगा ना, कैंसिल होगा। सिमिलरली यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ पे भी वही क्वेश्चन वापस लिख रहा हूँ, cos 48 माइनस sin 42, वही का वही क्वेश्चन लिखा हमने। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका cos 48 एज इट इज रहेगा आपका
और साइन 42 की जगह पे आपका कितना आया, कॉस 48 आया। कॉस 48 आएगा, इसको सॉल्व करो कितना आएगा, 0। ठीक है, हो गया थर्ड क्वेश्चन भी सिंपल है। यस, नाउ मूविंग ऑन विद द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन भी क्वाइट सिंपल है, इसमें हमें सिर्फ स्क्वायरिंग कर देना है वापस, और कुछ नहीं है। सपोज करो यहाँ पे स्क्वायर होता तो यहाँ पे भी स्क्वायर आता, यहाँ पे भी स्क्वायर आता। ठीक है, और कुछ नहीं आता, दैट्स इट, इतना ही सिंपल है उसमें, और कुछ नहीं। थर्ड ऑल्सो डन। मूविंग ऑन विद फोर्थ वन। फोर्थ वन आपका क्या है, cos स्क्वायर 13 माइनस साइन स्क्वायर 77। cos स्क्वायर 13 माइनस साइन स्क्वायर 77। तो यहाँ पे अगेन cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो पहले तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा होगा। ठीक, मतलब अब यहाँ पे क्या है आपके पास, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो cos स्क्वायर 13 आएगा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 90 माइनस 13। तो यानी कि cos स्क्वायर 13 आपका इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 90 माइनस 13 कितना होगा आपका, साइन स्क्वायर 77, है ना। ठीक है, चलो, तो ये cos स्क्वायर की वैल्यू, cos स्क्वायर 13 की जगह पर मुझे ये मिल गया साइन स्क्वायर 77। अब ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में आपको क्या करना है, cos स्क्वायर 13 की जगह पर आपको क्या मिला है, साइन स्क्वायर 77 माइनस साइन स्क्वायर 77, जो फर्दर होके 0 कैंसिल ही हो जाएगा ना। यस, कैंसिल ही हो जाएगा। यही सेम चीज़ को आप, मैंने यहाँ पे कॉस लेके किया है, आप साइन लेके भी कर सकते हो। साइन लेके भी करोगे तो सब प्रोसेस सेम ही है, कोई वेरिएशन नहीं है आपका उसमें। सिर्फ इतना इधर आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। सिर्फ चेंज क्या हो जाएगा, वहाँ पे मैंने इस वैल्यू को चेंज किया है पहले केस में, सेकंड केस में मैं इसको चेंज करूँगा। तो साइन स्क्वायर 77 है, साइन स्क्वायर 77 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 90 माइनस 77, तो 90 माइनस 77 करोगे आपको कितना आएगा, कॉस स्क्वायर 13 आएगा, राइट। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 77 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 13 आएगा, वो फर्दर उसमें रखोगे तो वैसे भी वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका। मूविंग ऑन विद द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका, साइन 43 कॉस 47 कॉस 43 साइन 47 इक्वल टू 1। वी हैव टू प्रूव दैट LHS इज इक्वल टू RHS। अब इसमें भी दो वे है आपके, दोनों वे। मैं एक वे करके बता देता हूँ, सेकेंड वे आप खुद ट्राई करना। सेकेंड वे, साइन 43 कॉस 47 प्लस कॉस 43 साइन 47 इक्वल टू 1। ठीक है, अब एक ये पैरेलल लो, एक ये पैरेलल लो। अब इसमें पैरेलल में हम क्या कर रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा कितना है, कॉस 47 है, तो कितना आएगा आपका साइन 90 माइनस 47, साइन 90 माइनस 47 यानी कितना आ रहा है, साइन 43 इज इक्वल टू कॉस 47। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला है, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 47। ठीक है, अब साइन 43 की जगह पे cos 47, तो cos 47 और यहाँ पे क्या है, cos 47। ठीक है, प्लस साइन चाहिए यहाँ पे अभी हमें, तो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो साइन कितना है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा है। यहाँ पे आपने किसको कन्वर्ट किया, cos थीटा की वैल्यू को साइन में कन्वर्ट किया, यानी कि 47 को कुछ को देखते हैं। तो यहाँ पे आपको कितना आएगा, साइन 47 है, तो साइन 47 को आप कन्वर्ट कर रहे हो इसमें cos 90 माइनस 47, तो cos 90 माइनस 47 कितना होगा, cos 43। ठीक है, तो साइन 47 इज इक्वल टू cos 43 आपका। तो अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, वाइस वर्सा, ये दो चीज़ हो गई आपकी। अब एक में आपको साइन चाहिए, एक में आपको cos चाहिए, तो यहाँ पे आपका cos 43 तो 43 साइन 43 एज इट इज रहने दो, साइन 43 एज इट इज रहने दिया, और cos 47 जो था उसकी जगह पे आपका क्या आएगा, साइन 43 आएगा, प्लस अब यहाँ पे cos 43 है, तो cos 43 को एज इट इज रहने दिया, एंड जो साइन 47 था, साइन 47 की जगह पे कितना आ रहा है आपका, cos 43 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया LHS हो गया आपका।
वाइसा वर्सा भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आप कॉस कर सकते हो, यहाँ पे आप साइन करोगे तो भी वो चीज़ सेम आएगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो इधर क्या आएगा, साइन स्क्वायर 43 प्लस कॉस स्क्वायर 43 आएगा। एंड इसके बाद वाली जो हम सेशन देखेंगे उस सेशन में एक आइडेंटिटी आएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व करोगे तो 1 आएगा। तो LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो LHS इक्वल टू RHS है आपका उस केस में। डन, ये हो गया। सिमिलरली फिफ्थ के बाद 6 करोगे आप, sec 70 sin 20 और साइन cos 20 cosec 70 इज इक्वल टू 0। तो वो भी सॉल्व करते हैं हम, वहाँ पे भी साइन और कॉस का sec 70 sin 20 cos 20 cosec 70 इज इक्वल टू 0। नाउ इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि sec को कन्वर्ट कर सकते हो आप cosec में। ठीक है, डेफिनेटली कर सकते हो। एंड cosec को आप कन्वर्ट कर सकते हो sec। ठीक है, अब ये चीज़ अगर कन्वर्ट हो गई तो आपका माइंड क्या चलना चाहिए, हमें क्या पता है, cosec थीटा इज इक्वल टू 1 sin थीटा एंड sec थीटा इज इक्वल टू 1 cos थीटा, ये चलना चाहिए। उसके बाद क्यों चलना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसको अगर आप cosec में कन्वर्ट कर दोगे तो 1 sin हो जाएगा आपका, वो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे भी सिमिलरली आपका cos में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो दो आंसर आपका 0 आएगा। तो देख लेते, चलो करते हैं। तो यहाँ पे cosec थीटा sec थीटा इज इक्वल टू cosec 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे sec 70 है इज इक्वल टू cosec 90 माइनस 70। 90 माइनस 70 कितना आएगा आपका, sec 70 इज इक्वल टू cosec 20 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक पार्ट इस साइड का। सिमिलरली आपको ये वाले क्या करना है, तो वहाँ पे क्या है आपके पास, cosec थीटा इज इक्वल टू sec 90 माइनस थीटा। तो cosec कितना है वहाँ पे 70 है इज इक्वल टू sec 90 माइनस 70 कितना आएगा, 90 माइनस 70 20 आएगा, तो sec 20। तो cosec थीटा इज cosec 70 इज इक्वल टू sec 20। वाइस वर्सा वहीं पे मिल रहा है, ये करने की जरूरत भी नहीं है, यहीं से मिल रहा है आपको कि दोनों मिलता है। sec 70 इज इक्वल टू cos 20, तो यहाँ पे cos 20 लिख दो और यहाँ पे sec 70। ठीक है, cosec 70 वाइस वर्सा मिल रहा है आपको। यहाँ पे ये देख लिया, इसको कर लिया, फिर इसको यहाँ पे रखना है। sec 70 की जगह पे आप क्या रखोगे, cosec 20, तो वो क्वेश्चन आपका इस तरह से हो जाएगा cosec 20। ठीक है, तो वहाँ पे आपको cosec 20 है और sin 20 तो एज इट इज़ है, तो यहाँ पे sin 20 लिख दो माइनस, इसको सॉल्व करो कितना आएगा, cosec 20 एज इट इज़ रहेगा cos 20 एंड sec 70 की जगह पे आएगा आपका sec 20। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे आप, ये क्या आएगा, 1 sin 20 आएगा इंटू sin 20 माइनस cos 20 इंटू 1 cos 20। ठीक है, ये कटेगा 1 माइनस 1, तो वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्यों, ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, 1 माइनस 1 0, सो LHS इज इक्वल टू RHS आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका यहाँ पे। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट वन। आई होप सो आपको समझ में आ रहा हूँ हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ठीक है, वही चीज़ क्यों ले रहे हैं, उसके अलावा दूसरी आइडेंटिटी क्यों नहीं ले रहे हैं। सो अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा हो तो नीचे आप मुझे ड्रॉप डाउन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको क्लियर कर दूंगा वहाँ पे। ठीक है, तो 6th हो गया, 7th मूविंग ऑन विद द 7th वन। सेवेंथ है आपका tan 7 tan 23 tan 60 tan 67 tan 83 इज इक्वल टू √3। ओके, अगर आपको इसका पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल थोड़ा बहुत याद हो तो क्लियरली यहाँ पे RHS में आपका √3 है एंड √3 इज वैल्यू ऑफ tan 60 इज इक्वल टू √3। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ यही चीज़ बचने वाली है, बाकी सब चीज़ कैंसिल होने वाली है। ठीक है, तो बाकी सब चीज़ कैंसिल होने वाली है। कैसे कैंसिल होने वाली है, लेट्स सी। सो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, तो tan 7 इज इक्वल टू cot 90 माइनस 7
कॉट 90 माइनस 7 कितना होगा, 90 माइनस 7 आपका 83 हो जाएगा। सो tan 7 इज इक्वल टू कॉट 83, यानी कि ये आपका पैरेलल है। कैसे, आई शो यू। सेकेंडली tan 23 आपका है यहाँ पे, तो tan 23 अगेन वही फॉर्मूला देते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, वाइसा वर्सा। तो tan 23 यानी कि कितना आ रहा है, tan 23 इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस 23 आएगा आपका। तो कॉट 90 माइनस 23 जब इसको सॉल्व करोगे तो कॉट कितना आएगा, 90 माइनस 23 आपका 67 आएगा। ठीक है, अब ये और ये पैर बन गया। अब इसको रखो फॉर्मूला में, वैल्यूज रखो। tan 7 की जगह मुझे क्या रखना है, कॉट 83 रख दिया मैंने। tan 23 की जगह मुझे क्या रखना है, कॉट 67 रख दिया मैंने। फिर tan 60 एज इट इज, सम मल्टीप्लिकेशन में tan 60 एज इट इज, tan 67 एज इट इज। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना चाहिए, और tan 83 एज इट इज। ठीक है, तो जब क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि tan थीटा 1 on tan थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है। तो 1 on कॉट 83 जो होगा आपका वो tan 83 से कट जाएगा, tan 67 जो होगा वो आपका कॉट 67 से कट जाएगा। इस तरह से आपके पास क्या बचेगा, ओनली यू लेफ्ट बिहाइंड इज tan 60 एंड विच इज हैविंग अ वैल्यू ऑफ √3। सिंस अपना सॉल्यूशन हो गया, हमें क्या चाहिए था, LH इज इक्वल टू RHS। हो गया, यस हो गया, डेफिनेटली हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी LH इज इक्वल टू RHS करने के लिए। नाउ आपको एंगल्स निकालने के लिए क्वेश्चन है नीचे के 3, 8, 9 और 10। तो एंगल निकालना है कि यू हैव टू फाइंड द एंगल्स ऑफ। तो एंगल कैसे निकालते हैं वो भी देख लेते हैं। sin 3a is equal to cos a minus 10, okay, and you have to determine value of a, angle a यहाँ पे a क्या है वो आपको निकालना है। चलो ठीक है, देख लेते। sin थीटा is equal to cos 90 minus थीटा, तो sin थीटा यानी कि यहाँ पे sin 3a is equal to cos 90 minus 3a, cos 90 minus 3a, that means sin 3a can written as cos 90 minus 3a. So now using this in equation 1, तो sin 3 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, cos 90 minus 3a is equal to cos a minus 10। फर्दर LHS RHS में cos कॉमन है तो कट जाएगा आपका, तो क्या बचेगा, 90 minus 3a is equal to a minus 10। So 90 minus 3a is equal to a minus 10। इसको सॉल्व करोगे आपको क्या आएगा, 90 माइनस इधर आया तो प्लस होता है, प्लस उधर गया तो माइनस उधर गया तो प्लस होता है। 90 एंड 10 100 आएगा आपका, इज इक्वल टू 4a आएगा, तो 100/4 आएगा आपका, तो a इज इक्वल टू 25। टू 8 and 25 वही आएगा ना, कैंसिल करने पे, यस वही आएगा। इट्स क्वाइट सिंपल, इतना सिंपल है वो। ठीक है, अब नेक्स्ट में भी थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 34 इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब यहाँ पे आप वाइस वर्सा कोई भी एक निकाल सकते हो, नो इशू कि आपको यही करना है, ऐसा जरूरी नहीं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, साइन थीटा प्लस 34 इज इक्वल टू कॉस थीटा, एंड सेम क्वेश्चन में आपको थीटा ही निकालना है और कुछ नहीं निकालना है, एंगल निकालना है। तो यहाँ पे देखोगे आप तो साइन कॉस ले लेते, चलो कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, सिंपल एंड सोबर हो गया आपका, सिंपल है। cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू थीटा ही है, तो इसको आपको 1 and 2 को इक्वेट करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका sin थीटा, क्वेश्चन नंबर 9 है और ये क्वेश्चन नंबर 8 है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो sin थीटा प्लस 34 इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा, साइन से साइन गया, थीटा प्लस 34 इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। अब थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 34, टू थीटा 90 में से 34 माइनस करो, दो चीज़ आएगी यहाँ पे 56, तो थीटा इज इक्वल टू 56/2, तो थीटा इज इक्वल टू 2 2 4 2 is 60 20।
वही हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू डिग्री में है। यहाँ पे भी आपकी जो आंसर निकला है वो डिग्री में निकला है, यहाँ पे भी आपका डिग्री में निकला है। ठीक है, तो बस अपना 9 क्वेश्चन भी हो गया। सो रिमेनिंग एक लास्ट क्वेश्चन है अपना, वो देख लेते हैं आज के। इसके अलावा इस पर क्वेश्चन ज़्यादातर बनते नहीं है, या फिर बनते हैं तो इन्हीं सबके कॉम्बिनेशन एक साथ में मिलके बनते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी। यहाँ पे आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90। चलो सिंपल है ये भी। यहाँ पे क्या करेंगे आप, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो साइन ए इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए आएगा। तो यहाँ पे आपको ये जो चीज़ है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस बी। कॉस इन कॉस विल गेट कैंसल आउट। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी, माइनस उधर जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 एंड क्लियर। सो विद दिस आज का सेशन हम एंड करेंगे। इसमें इसके अलावा क्वेश्चंस और मिलेंगे आपको एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी में मिलेंगी, बाकी कोई और एग्जाम आप रेफरेंस बुक ले रहे हो तो उसमें मिलेंगे आपको क्वेश्चंस। कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। एंड इसके पहले भी वीडियोस बना रखे हैं मैंने। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के 3 और पार्ट बन चुके हैं, अगर वो नहीं देखे हो तो वो भी एक बार जाके देख लेना, उसमें भी कुछ डाउट हो तो पूछ लेना मेरे को। इसके अलावा आई हैड मेड वेरियस साइंस के रिलेटेड भी वीडियोस भी बना रखे हैं, 9th 10th 12th के। ठीक है, साइंस के रिलेटेड फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के बना रखे हैं, तो वो भी देख लेना अगर आपको। तो उसमें भी कुछ डाउट हो तो भी मेरे को पूछ सकते हो। ठीक है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you for watching. Keep supporting. Thank you so much.